नमस्कार। टी टॉक के एपिसोड में मेरे साथ है एक और महिला, एक और प्रेरणा, एक और इंस्पिरेशन, एक और जोश। सैयद मकसूदा बानो अब्बास अली, गांधीनगर जिले में से ही है। छाला गांव में से रॉयल मिशन मंगलम नाम से सखी मंडल। शूटिंग से पहले मैं इनसे बात कर रहा था कि कैमरे के सामने बोल पाओगे, तो थोड़ा घबरा रहे थे। अभी तो घबराहट नहीं है ना? बोल सकते हो? घर पे बोलते हो? हाँ, बोलती हूँ। हस्बैंड नाम सूझे अब्बास अली। अब्बास अली के सामने बोलते हो कि नहीं बोलते? बोलते हो ना? डर नहीं लगता? आपको सोचना नहीं है कि कैमरा वैमरा है, कुछ नहीं। सिंपल अपने बैठ के आराम से बात करेंगे, ठीक है? कोई घबराने का नहीं। जितना बोल सको उतना बोलना, जैसे बोल सको उतना, क्योंकि अपने कोई इंटरव्यू नहीं ले रहे यहाँ पर। अपने तो यहाँ पे सिंपल बात इस प्रकार से कर रहे हैं ताकि जो बाकी महिलाएं हैं गुजरात की, कि बाकी पूरे जो देश की महिलाएं हैं जो कि आपको सुनेगी, तो उनको भी लगे कि सैयद मकसूदा बानो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। बस इतना सा मैसेज उनके पास जाना चाहिए, है ना? कि गांधीनगर ज़िले के एक छोटे से गांव में से आप घर से बाहर नहीं निकलते, आप दूसरे राज्य की तो छोड़ दीजिए, दूसरे ज़िले में भी नहीं जाते, दूसरे तहसील में भी नहीं जाते। तो वो जब महिला कुछ कर सकती है, कुछ सरकार की सहायता से, कुछ परिवार की सहायता से, खुद की सहायता से, तो यार हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बस इतना। अपने क्या है कि गुजरात में 25 लाख से ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो कि सखी मंडल से जुड़ी है। केवल गुजरात में 25 लाख में से आप एक हो, आपको यहाँ पे बुलाया है। और पूरे भारत में 9 से 10 करोड़ महिलाएं इससे जुड़ी हुई है। तो इसलिए आपकी बात को अगर मान लो 9 से 10 करोड़ में से केवल 10 महिला भी सुनती है, समझती है, अपनाती है उसको, तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है? आप कितने साल से कर रहे हो ये इतने सुंदर जो तोरण बना रहे हो, जो डेकोरेटिव आइटम्स बना रहे हो? 12 साल से। बनाने में टाइम तो बहुत लगता होगा इनको, मुझे जितना लग रहा है। कितना टाइम लगता है? उल्टा है। अच्छा, उल्टा है। कितना टाइम लगता है आपको? उसको 4 दिन लगते हैं। 4 दिन में हो जाता है तैयार? अकेले बना लेते हो या आपके परिवार के लोग इसमें करते हैं कोऑपरेट? अकेले मैं बना लेती हूँ। आपके बच्चे? मेरे बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी 11वीं में आई, 10वीं की एग्जाम दी। 10वीं की 11वीं में अभी आई है। तो 11वीं में उसने कौन सा सब्जेक्ट लिया? आर्ट्स लिया है। आर्ट्स लिया है। आगे क्या करेगी वो? नर्सिंग का बोलती है। नर्सिंग का बोलती है। ओके, चलो गुड। तो मकसूदा बहन, आप यानी कि 11-12 साल से ये कर रहे हो। और सखी मंडल में आप कब से आए? जो GLPC की जो मिशन मंगलम की जो स्कीम है। 1 साल से मैं आई। 1 साल से केवल? तो इतने साल से आप अपने हिसाब से अपने लेवल पर कर रहे थे। तो अभी इससे क्यों जुड़े? मतलब आपको किसने बोला कि इससे जुड़ना चाहिए या फायदा होगा? हमारे गांव में सब मीटिंग होती है ना, तो उसमें से देखा सबने, तो इसमें जोड़ो अच्छा है, उसकी वजह से मैं जुड़ी। तो उनकी बात सही थी? सही थी। सही थी? सही थी। मतलब अच्छा हुआ जुड़ने पर? जुड़ने क्या अच्छा हुआ? कैसे अच्छा हुआ? वो इसमें जुड़ी तो मैं बाहर निकली। बाहर निकलने से मेरे को पता चला कि बाहर की दुनिया कैसी है। और ये सब मैं आपके सामने आके बैठी, किसी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि मैं कहीं जाऊंगी आऊंगी। हाँ, तो घर घर में तो आप कंटाल नहीं जाते कि यार कितने, मतलब केवल घर में रहना, केवल घर का काम, केवल घर में केवल बच्चे, केवल काम, केवल बच्चे, केवल काम? तो पूरे सब लोग ऐसे ही करते हैं, हमारा भी ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन थोड़ा सखी मंडल से जुड़ने पर, कि मिशन मंगलम से जुड़ने पर, कि जो ये GLPC है इससे जुड़ने पर, या आजीविका की जो स्कीम है इससे जुड़ने पर बाहर निकले, लोगों को जाना, देखा, सबको पहचाना, तो उसके बाद में पता चला उसके अपने लड़के को भी बाहर निकालना चाहिए और अपने भी बाहर निकलना चाहिए। पता चला क्योंकि बाहर निकलने से पता लगता है कि भी दुनियादारी में क्या चल रहा है, क्या चलता है। बाहर निकली पता चला। तो आप ये यानी कितना कमाई हो जाती है इससे? आपके ये काम से कितना कमा लेते हो महीने का लगभग? 10-12 होता है। 10-12 हज़ार हो जाता है? हो जाता है, जब मिल जाता है तो हो जाता है, नहीं मिलता तो हाँ, वो तो कम ज्यादा चलता रहता है, लेकिन कभी कम कभी ज्यादा हो जाता है। लेकिन औसत 10-12 हज़ार की, 10 हज़ार की, 8-10 हज़ार की बैठ जाती है। 10,000। चलो 8-10 हज़ार तो मतलब अच्छा है, खर्च निकल जाता होगा घर का। खर्च निकलता है, अपना अपना निकाल लेते हैं। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं।
और बच्चे कितने हैं आपके? 3 है मेरे बच्चे, 3? 2 एक लड़की है और और 1 लड़का है। तो लड़की आपने एक बताया कि 11th में आई है अभी, और जो 2 लड़के हैं वो 7वीं में आई है 7वीं में, और लड़का 5वीं में आया है। लड़का छोटा है मतलब अभी। ओके, तो क्या करते हो पैसे का, जो आप ये पैसे कमाते हो? बच्चों की पढ़ाई में लगाते, पढ़ाई उनको में? जो चीज़ चाहिए वो लाने उनको में। क्या बनाओगे? उनको मेरे से ज़्यादा बनाऊंगी, जो बनना चाहते हैं उनको जो बनना चाहते हैं वो बनाओगे। अपने ऊपर से कोई दबाव नहीं डालना कि यही करना है वो करना है, ऐसा नहीं। उनकी क्या इच्छा है, वो क्या बनना चाहते हैं, वो किस चीज़ के लिए बने हैं तो वो बनाएंगे। हाँ, वो बनाऊंगी। तो आपने ये काम स्टार्ट क्यों किया 10-12 साल पहले? क्योंकि मैं घर पे अकेली अकेली ऐसे बोर हो जाती थी, फिर मैंने देखा कि नहीं, अपने पाँव पे खड़े रहने के लिए कुछ करना चाहिए, अपने किसी के सामने हाथ नहीं फैला सके। इसकी वजह से मैंने ये काम शुरू किया। और शुरू की थी तब तो इतना रिस्पांस नहीं मिला होगा? उसमें तो मैं पहले तो नहीं था मेरे पास में ऐसा कुछ भी। ये शुरू किया उसके बाद में कम सब आने लगा, धीरे धीरे आने लगा। धीरे धीरे। तो क्या दिक्कत आई स्टार्टिंग में करने में, शुरू करने में क्या समस्याएं आई? शुरुआत आई तो पहले तो सब लोग बोले ये काम सही नहीं है। हम गांव वाले हैं ना, तो बोले अपने खेत में और उसमें जाना, जो कर रहे हो वही करते रहो, कुछ नया मत करो। कुछ नए में इसमें कुछ नहीं मिलेगा, उसमें कुछ नहीं होगा। ऐसे 4 दिन एक काम के पीछे रहेगी तब तेरे को पैसा देखने मिलेगा। मैं बोले नहीं, मेरे यही करना है। तो पता चला कि नहीं, ये सही काम है। अब पूरे गांव में लड़की को मैं सिखाती भी हूँ। अच्छा, सिखाते हो? हाँ। कितनी लड़कियां सीखती है आपसे, कितनी लड़कियों को सिखा चुके हो अब तक? मैं कितने गिन तो नहीं सकती, इतनी सारी, लेकिन लगभग पूरे गांव में 20-30? एक बेंच में 10 आती है, 10 आती है, 20 आती है। अच्छा, एक बैच में? और बैच कितने दिन चलता है? ऐसे महीना चलता है। 1 महीने चलता है। तो जब उसकी शादी होगी, वो ससुराल जाती होगी, तो वो बोलते होंगे कि मकसूदा बहन ने सिखाया था। टीचर बन गए आप कि मकसूदा बहन की स्टूडेंट है ये? कितने पढ़े हुए हो आप? मैं 9 पास हूँ। 9 पास हो? हिसाब किताब कर सकते हो? सब अपना हिसाब किताब खुद ही मेंटेन करते हो या अब्बास भाई करते हैं? मैं करती हूँ, थोड़ा देर लेट हो जाए, ऐसे हो जाए गलत तो मेरी लड़की है उसके बाद। अच्छा, लड़की का क्या नाम है? शाहीनूर है। शाहीनूर। तो वो हेल्प कर देती है कि कैसे करना है? और ये साथ में मैं पढ़ती है, वो भी ज़्यादा हेल्प करती है। अच्छा, वो भी हेल्प कर देती है। वो क्या बनेगी 7वीं में जो पढ़ती है, उसकी क्या इच्छा है, कुछ बताया उसने? नहीं, अभी तो कम, अभी तो छोटी है, अभी तो खैर छोटी है, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे करेगी। तो आपके साथ ये सखी मंडल जो आपका है, रॉयल मिशन मंगलम, इसमें कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है? उसमें 10 दीदियां हैं। हाँ, फिर ऐसे सीख लेती है, फिर बनाती है, फिर नया ग्रुप बना लेती है। तो आपकी 10 जो बहनें हैं सखी, ये जो दीदियां हैं, उसमें से ये काम कितनी बहनें करती है, या सभी यही काम कर रही है? सब अलग अलग, सब अलग अलग कर रही है अपने हिसाब से काम करते हैं। लोन वगैरह लिया है आपने? गवर्नमेंट जो बैंक लोन देता है वो? नहीं, मैंने नहीं लिया, नहीं जरूरत लोन की नहीं पड़ी मेरी। और जो सरकार मतलब फंड देती है, रिवॉल्विंग फंड, और ये नाम सुने होंगे ना आपने? तो ये सब आया था? हाँ, आया था। तो वो पैसा फिर सभी बहनों में बंटा? सभी बहनों में बंटा। तो वो क्या करते हैं उस पैसे का? उसको कुछ काम का, कुछ लोग उसका अलग अलग धंधा करते हैं, ये बच्चों की पढ़ाई में डालते धंधा ही करते हैं ना। नहीं तो क्या होता है कि भाई पैसा आया और कि भाई चलो मोटरसाइकिल खरीद लो, चलो साइकिल खरीद लो, चलो नया नया पैसा आया तो मोबाइल खरीद लेते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। कारण के जो पैसा ये रिवॉल्विंग फंड या कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह देते हैं, तो उसका ये होता है कि भाई पैसे से पैसा बनाओ, इसमें धंधे में लगाओ, धंधे में लगाओ। अगर 10,000 रुपये सरकार आपको दे रही है तो कि भी 10 के आप 50 करो। 10 का मोबाइल खरीदना नहीं है, 10 का आप 50 करो, 50 करके और फिर उसमें से मोबाइल खरीदो, फिर उस 50 को 100 करो। मतलब धंधा करने के लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम है। एंड इसी के हिसाब से सरकार का जो फंड है वो, या सरकार जो बैंक से भी पैसा दिलवाती है लोन वाला, तो वो भी इसी काम के लिए। तो लोन क्यों नहीं लिया? मतलब जरूरत नहीं पड़ी या डर लगता है कि कौन चुकाएगा? ऐसा भी कुछ होता है, डर लगता है ना कि लोन अपने ले, फिर ऐसे कुछ नहीं होगा, मिलेगा नहीं तो फिर अपने कहाँ से भरेंगे। तो आप इसका बनाते हो, अच्छा है, सुंदर है, लेकिन मार्केटिंग कैसे करते हो? लोगों को कैसे पता लगता है कि भाई मकसूदा बहन ने बनाया है? गाँव में जाएगा, वो दूसरा देखेगा तो उसके मोबाइल पे फ़ोन करेगा कि मेरे को ये बनाने का है। इसकी वजह से मेरे पूरे गांव में चलता है। दूसरे सूरत सुधी का चलता है, बरोदे सूरत सब गांव में जाता है। तो वहाँ तक जाता है? फोन से आप फोन यूज करते हो? नहीं, मैं छोटी वाला करती हूँ, मेरी लड़की करती है ना, उसके मोबाइल से। अच्छा, लड़की के पास स्मार्टफोन होगा, वो व्हाट्सएप वाला, और वो हाँ पापा उसके देते हैं ना। 1 घंटे के लिए देते हैं। 1 घंटे के लिए? सही बात, इतना ही देना चाहिए। देते हैं तो उसकी वजह से
पापा बोले कि डालो तो डालती, वरना नहीं डालती। अच्छा 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 अच्छा। तो फ़ोन का भी उपयोग यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग थोड़ा करते हो इस चीज़ में? मैं तो छोटे वाला ही लेती हूँ, मैं बड़े वाला मोबाइल नहीं लेती, क्योंकि उसमें ज़्यादा रहूँगी तो फिर ये मेरे बनाने में नहीं रहेगा। हो रहेगा। नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा रहो ना, मतलब आपका प्रचार प्रसार करने के लिए अगर फ़ोन का यूज़ करना है तो कर सकते हो। चलाना आता है वो? हाँ चला लेती चला तो लेते हो, तो खरीद सकते हो, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो है कि भाई केवल फिर ऐसे ऐसे पूरे दिन ऐसे ऐसे नहीं करना। पहला काम ये है, और उसका उपयोग केवल इसलिए करना है कि इसका प्रचार प्रसार हो, इसके हिसाब से करना है, बाकी नहीं, है ना। तो अच्छा मकसूदा बहन, बाकी जैसे पर्टिकुलरली अगर बात करते हैं तो जैसे आपकी मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें, या इवन वैसे भी काफ़ी महिलाएं ऐसी होती है जो कुछ करना चाहती है लेकिन करती नहीं है, हैं? होता है ना ऐसा? किसी को परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता, किसी को सपोर्ट तो मिलता है लेकिन डर लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कोई सोचती है छोड़ो रे, क्या करना है, क्यों, मतलब घर का काम कर रहे हैं, चूल्हा चौकी, झाड़ू पोछा और पशु, बात खत्म हो गई, खेती वेती कर ली। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या कहना चाह रहे हो? वो आपको सुन रही है तो उसको आप क्या कहना चाह रहे हो भी, कैसे शुरू करें और कैसे आगे बढ़ें, उसके बारे में? मैं तो ऐसे ही बताना चाहती हूँ कि सब लोग बाहर निकले और ऐसे देखे कि क्या चीज़ है, और उससे कुछ ना कुछ तो करने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है ना अपने, तो करे और अपने पाँव पे खड़े हो। पीछे वाला कोई भी ऐसे बोले सुनना नहीं, ज़्यादा नहीं सुनना, अपना देखना चाहिए कि अपने किस में फ़ायदा है, किस में नहीं, अपने किस में फ़ायदा है, अपने क्या कर सकते हैं, अपने क्या करने में अच्छा लगता है, क्या करने में मज़ा आता है, तो वो चीज़ करनी चाहिए। वो चीज़ करनी चाहिए ताकि उससे इनकम हो, खुद के पैरों पर खड़े हो। रहना चाहिए, क्योंकि जितने आपके हस्बैंड कमाते हैं तो उतना आप भी कमाते होंगे, उसी के हिसाब से चलता है, परिवार चलता होगा, गुजरान चलता होगा, बच्चों की पढ़ाई है, घर के खर्चे हैं, ये सब कुछ। राइट राइट राइट। अच्छा, सखी मंडल से या मिशन मंगलम स्कीम से जुड़ने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? जैसे इससे जुड़े आप मिशन मंगलम से, तो क्या फ़ायदा हुआ? उसमें ये मेरे को पता चला बैंक में कहाँ जाने का कैसा होता है, वो पता चला, सब लोगों के बाहर निकलने से क्या होता है वो मेरे को पता चला। मैं कहीं भी जा सकती नहीं थी, और किसी से सामने में बात भी नहीं कर रहा, तो आप एकदम आराम से बात कर रहे हो, बढ़िया तरीके से हैं। ऐसे मंडल में आई, उसके बाद तो अच्छा लगा ऐसे, बाद में कॉन्फिडेंस बढ़ा। बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मेन वही चीज़ है ना, क्योंकि पैसा तो आप शायद पहले भी कमा रहे थे, लेकिन इसमें आने के बाद, बाकी महिलाओं से मिलने के बाद, बाकी जैसे स्टाफ वगैरह से मिले होंगे, उसने भी थोड़ा समझाया होगा कि ऐसे ऐसे करके करना है। अभी भी सब लोग मैडम बोलते हैं मेरे को, अभी भी बाहर निकलो, थोड़ा इतना निकलो, पीछे मत बढ़ो, आगे बढ़ो। तो घर वालों का कैसा सपोर्ट रहता है? बोलते अब जाओ। पहले क्या बोलते थे? पहले निकली नहीं थी तो ना ही बोलती थी, अब नहीं कहाँ। तो आप गए हो किसी मेले में? नहीं, मैं मेले में नहीं गई थी, मैं रूपाला है ना उसमें से मैं अलग अलग गांव में सिखाने के लिए मेरे को सर ने बोला था। रूपाला आर सिटी में से, तो उधर से मैं 3 गांव में गई थी सिखाने के लिए। ओके। तब से पता चला कि नहीं, जाना जरूरी है। हम सिखाते भी हैं तो साथ में सीखते भी है, कुछ ना कुछ नई चीज सीख के भी आते हैं। राइट। तो उस सर ने मेरे को बोला तुम बाहर निकलो, तुम्हारा फिनिशिंग बहुत अच्छा है। हाँ, ये अच्छा है, सच में अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसकी मांग भी है। मैं बड़े वाला चूल्हा भी बना लेती हूँ। बड़े वाला जो, अच्छा, झूमर? हाँ, झूमर भी बनाती हूँ, फिर चूल्हा अपने आता है ना, वो भी मैं बना लेती हूँ। कितने रुपए का बेचते हो ये जाता है 900 रुपये में जाता है। फिर ऐसे बड़ा शीशे वाला होता है ना, उसके अंदर में ये शीशा है ना, ऐसा छोटे वाला शीशा भी डालती हूँ, 1000 रुपये में जाता है। अच्छा। जैसी डिजाइन हो जैसे डिजाइन वैसा पैसा। डिस्काउंट भी देते हो कि नहीं देते? कोई बनाएगा उसको भी देना पड़ेगा ना। अच्छा, नहीं, ग्राहक कस्टमर को देते हो कि नहीं देते? कस्टमर को बोलते हो 1000 रुपये लगेंगे तो 1000 लेते हो कि फिर 5-10% की, चलो ठीक है कम दे दो? हाँ, कोई ऐसे जो हो कोई, उसको देने पड़ता है, जैसा ग्राहक होता है, जैसा ग्राहक वैसा कर देने का है। सही बात है। तो मकसूदा बहन, आगे क्या विचार है, इसको बढ़ाने का कैसे सोच रहे हो आप, कैसे बढ़ाओगे? ऐसे ही साथ मिलता है सबका तो बढ़ाने का, बढ़ जाएगा। अभी आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, तो आप 2 साल बाद क्या सोचते हो कि कितना कमाई करना ठीक रहेगा? कितना सोचते हो?
ज्यादा हो ऐसा। ज्यादा हो ऐसा कि ज्यादा कितना, 15,000, 20,000, 25,000? वो तो जब दिन जाएंगे इतना तो महंगा होगा तो फिर लेकिन एक ऐसे आदमी को उम्मीद होती है ना कि यार इतना हो जाए तो ठीक है। ठीक है। हाँ, तो वो कितना कितना सोचते हो आप? 20 सुधी तो मैं 20 सुधी तो सोचते हो कि भी इतना तो होना चाहिए, महंगाई भी बढ़ रही होगी करती है। तो उसके हिसाब से चीजों को भी करना पड़ता है। तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर लेते हो क्या, या नहीं लेते? नहीं, ऑनलाइन में लेते। और मोबाइल से? मोबाइल से ऐसे कुछ संबंधी का होता है ना, वो देता है ऑनलाइन, तो उसको ऑनलाइन पैसे में लेते हैं। अच्छा, उसको ऑनलाइन व्हाट्सएप पे कोई बोलता है कि हाँ, तो कर देते हो? हाँ, तो मैं ये आपका कोई नंबर है जो कि आप यहाँ पे बताना चाहोगे, ऐसा कोई मोबाइल नंबर जिससे कि लोगों को अगर ऑर्डर देना हो, कुछ बात करनी हो तो कर सके? हाँ, मेरे हस्बैंड का है। हस्बैंड का है, क्या नंबर है? 97 25 65 7 002। राइट, 9725657002। इंग्लिश आती है? नहीं, बोल नहीं सकती मैं। समझ सकते हो? समय से थोड़े थोड़े सी हूँ। थोड़ी थोड़ी समझ सकते हो हैं? कितलिक समझी सको छो? सिर्फ ऐसे नाम जैसे है, नाम जैसे है कि नंबर देख लिया, बस इतना समझ आता है। क्योंकि निकली नहीं बाहर इसी वजह से। हाँ, बात तो सही है। लेकिन अभी आप बाहर निकले हो, कितने कितने साल के हो गए? सबके 37 में लगा मेरे को। 37? हाँ, तो ठीक है, अभी तो कोई बात नहीं। अभी बाहर निकले हो तो सीख ही जाओगे ना। मेन वो चीज़ होता है ना कि बाहर निकलना और सीखना, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि सीखने की इच्छा होना। सीखने की अगर आदमी की इच्छा हो तो आपको कोई भी सिखा देगा। घर के काम के अलावा टाइम मिल जाता है ये सब बनाने का? हाँ, मिल जाता है। आपने ट्रेनिंग ली थी इसमें भी या नहीं ली थी मैंने, नहीं? ऐसे ही मैं बनाती हूँ। नहीं, आपकी किससे सीखा? किसी आपकी के भी मदर नहीं से, सीखा। आपकी नानी से? नहीं तो इस प्रकार की चीज़ें अपने जनरली घर में सीखते हैं ना कि भाई माँ से सीखा। नहीं, मैं दुकान में खरीदने गई थी। हाँ, तो खरीदने में मैंने लिया, उसके बाद में उसको खोल के ने फिर मैंने वापस बनाया। क्या बात है। फिर दुकान में बताया तो बोले ये सही है, तुम मेरा एक और सैंपल लेके जाओ। अच्छा, तो फिर मैं सैंपल लेके गई। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को अपने खिलौना ला के देते हैं, कोई हाँ, कार, ऐसे ही। तो वो खोल के देखते हैं कि इसमें हाँ, क्या इस है। तरह, हाँ। तो वैसे ही आपने खोल के देखा भी इसमें कैसे बनाया? हाँ, और ये मेरे को ये शीशा नहीं आता था बनाना, ऐसे फिटिंग करना नहीं आता था। तो मेरे मम्मी को बोला, मम्मी ये इसको नहीं आता मेरे को। तो मेरी मम्मी बोले मैं ऐसे दिखाती हूँ, वो बना ले। तो फिर तो सीख गए? उन्होंने ऐसे बंगड़ी चुनी आती है ना, उसके ऊपर डाल के ने मेरे को सिखाया, तो मैंने बना लिया। तो फिर मैं बड़ा भी करती हो गई। यूट्यूब वगैरह से भी सीखते हो क्या? क्योंकि उस पर भी इस प्रकार की चीज़ें सिखाते होगे ना। हाँ, ऐसे कभी कभी मैं ऐसे जो नया सैंपल जो बनाना हो उसमें मेरे को गलत लगे कि ये गलत है, तो फिर मैं यूट्यूब पे से देख के थोड़ा सही कर लेती हूँ। वो होता है तो मैं जैसा बनाती वही यूट्यूब पे होता है, वैसा ही होता है? वैसा ही होता है। अच्छा। तो फिर मैं देखने की वही नहीं करती, बना लेती और क्या क्या चीज़ बनाते हो? ये हो गया, ये हो गया, और हूँ। ये क्या? बनाती हूँ। फिर मैं अपने वो हल्दी का सामान आता है ना, सेट, चूड़ी, बंगड़ी, वो सब भी मैं बना लेती हूँ। अच्छा। दूसरा को उसमें है ना, वो भी मैं बना लेती हूँ। हम्म। फिर पहले मैं सारी जरदोशी वर्क बोलते हैं, जरदोशी, हाँ, वो भी मैं पहले बना लेती थी, वो सिखाती भी थी पहले। तो बंद क्यों किया? फिर ये ना वो दोनों साथ में दोनों नहीं, साथ में करना फिर मुश्किल हो बच्चों जाता का है। देखने का। फिर एक चारों रखा, एक बन, ये ज़्यादा चला तो ये इसका चलता है अभी। वो दुकान से आता था सामान, अच्छा 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 वो अच्छा। दे जाता है, वो तो ये सामान भी आपको अहमदाबाद से लाना पड़ता होगा? कहाँ से लाते हो सामान? नहीं, यहाँ से चिलोरा गांव है ना, उधर मिल जाता है। चिलोड़ा में मिल जाता है सारा सामान? जाता है सारा सामान। तो फिर बनाने का काम खुद करते हो? तो और भी महिलाएं आपके साथ काम करती है क्या, ये आपके घर पे बैठ के, या कैसे, या उनको दे देते हो तो वो तैयार उनको दे देती हूँ ना सामान, तो वो बना के मेरे घर पे दे जाते हैं। दे जाती है? तो उनको भी इनकम रहती होगी? उनको भी पैसा मिलता है। बहुत अच्छा है। घर वालों से पैसे मांगने की जरूरत पड़ती है? नहीं, देते हो उनको? यहाँ देते हैं। हैं कि वे ले जाओ? और कभी कभी ऐसा हो जाता है तो फिर मांग भी लेते हैं, वो तो खैर सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अभी किसी आप मेले वेले में नहीं गए? सरस मेले वगैरह लगता है उसमें। गुजरात से बाहर गए हो कभी? नहीं, मैं नहीं गई। गुजरात से बाहर नहीं गए? इच्छा है जाने की? देखते हैं? क्या डर लगता है? गए नहीं, देखते क्या होगा, क्या होगा? वो तो हो गए ना, यहाँ पे आई तो भी ऐसा हुआ था, क्या होगा। मैं तो पहली दफा यहाँ पे आई हूँ। क्या गांधीनगर मतलब? नहीं, ये ऑफिस में। अच्छा, ऑफिस में पहली दफा आए हो? तो डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। क्या होगा? कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, एकदम सही, शांति। सही है। चाय वाय पिया कि नहीं पिया? पी लिया? दोबारा पिलाऊं? नहीं, और नहीं पीना? नहीं। क्योंकि मैं भी दो तीन चाय पी चुका हूँ, तो और मेरी भी इच्छा नहीं है अभी तो। ओके, तो मकसूदा बहन, हमारी तो ये इच्छा है कि आप बढ़ाओ
आपके जो छाला गांव है उसमें बाकी जो सखी मंडल है उसको भी बताओ भी काम करे, थोड़ा बाहर निकले, थोड़ा और बढ़े, थोड़ा और सीखे, थोड़ा और करे। समस्या तो आएगी करने में, मेरे हिसाब से आती होगी समस्या तो, कि नहीं आती? या सब कुछ ऐसे एकदम? नहीं, ऐसा तो किसी के नहीं होता ना। ऐसा किसी को नहीं होता है ना, नहीं होता कुछ ना कुछ चीजें तो होती रहती है। तो आप उनको बताओ, क्या बोलोगे जो आपके गांव की महिलाएं हैं उनको क्या कहोगे? छाला गांव की जो औरतें हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती, कुछ कहना है तो बताओ उनको, क्या बोलोगे उनको? मैं जैसे निकलूं ऐसे वो भी बाहर निकले, बाहर निकले और सीखे और करे और खुद करके देखे और खुद के पैरों पे खड़ी हो, तो पता चलेगा कि भाई कितना मजा आता है चीजों को करने में, है ना? क्योंकि खुद आदमी कमाने लगता है तो उसको भी अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है, होता है ना ऐसे कि किसी के सामने मांगना नहीं, किसी को मतलब ये नहीं है कि बच्चों को कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो ऐसा नहीं होता कि पापा ही देंगे, आप भी दे सकते हो क्योंकि आपकी जेब में पैसा रहता है। तो खुद पे भी खर्च करते हो कि नहीं करते? करते हैं हैं? क्या करते हो खुद पे? से कोई भी चीज़ लेनी हो तो अपने ले सकते, किसी को पूछ नहीं सकते, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। खुद का कपड़ा लेना है, खुद का सूट लेना है, खुद का ये लेना है, वो लेना है तो ले सकते हो। ठीक है मकसूदा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही बढ़ो और डरने का नहीं किसी भी प्रकार से। अब तो नहीं लग रहा ना डर? एकदम नॉर्मल बात कर रहे हैं अपने, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बहुत बढ़िया। बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ो, और बाकी जो बहनें सखी मंडल के ना उनको भी बताओ कि वो भी बाहर निकले और आगे बढ़े। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी दूसरी महिला के साथ। थैंक यू।